स्ट्रक्चर मैपिंग और ऑर्डर ब्लॉक, दोनों की दोनों वीडियोस यहीं है, लेक्चर 4 और लेक्चर 5। इन दोनों को पहले जाके देखो, समझो कि क्या मैंने बताया है, क्या मैंने किया है, देन आप आना लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ख़तरनाक होते हैं। अच्छा, आज हम लोग पहले बात करेंगे इंटरनल लिक्विडिटी के बारे में। इंटरनल लिक्विडिटी होती क्या है, क्या कहलाती है, कैसे होती है, वो हम लोग सारी अभी बात करेंगे। अभी पहले पार्ट 1 सीखते हैं, फिर पार्ट 2 पे जाएंगे। पहले पार्ट 1 बाहर बाहर से, फिर पार्ट 2 थोड़ा अंदर से। मतलब एक ये डे 1 की कैंडल है, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, जस्ट एग्जाम्पल, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। तो इन दोनों में से पहले इसको पता करना पड़ेगा कि ये क्या डायरेक्शन दे रहा है, फिर उसके बाद इस डायरेक्शन को समझना पड़ेगा। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, ये कर लेते हैं मार्क। कैसे मार्क कर लेते हैं, ये हो गया डेली हाई और ये हो गया डेली लो। ठीक है जी, जो बात ना समझ आए कमेंट कर दो फटाफट से, क्योंकि कुछ बातें नहीं समझ आती हैं। मार्केट ओपन हुई यहाँ से, ठीक है, मार्केट ओपन हुई, मार्केट ने हाई लिया, देन मार्केट नीचे जा रहा। अब जब हाई ले लिया तो इसका एक अदद विक आ गया, सही है। अब ये लो नीचे जा रहा है। अब आपको इसमें से एक चीज़ की कंफर्मेशन और देखनी है कि आपका ट्रेंड कौन सा है। अक्सर लोग क्या करते हैं, डाउन ट्रेंड के अंदर हाई के स्विप होने के बाद लो को मार्क करते हैं इसके लास्ट पीओआई तक, जबकि पीओआई नहीं मार्क होगा, लास्ट जो लो है उसका डेली का वो मार्क होगा, वहाँ तक का हमारा टारगेट बनेंगे। लेकिन जब यही चीज़ कंफर्म नहीं होगी कि हमारे ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है क्या डाउन ट्रेंड है, तो हमें कैसे कंफर्म होगा कि हमारी क्या हम कैंडल नेक्स्ट मूव करेगी। अभी मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारा अप ट्रेंड है, ठीक है जी। मार्केट ऐसे गया, फिर ऐसे आया नीचे इसके एरिया में, फिर इधर आया। आज क्या हुआ, आज मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट ने ये मूव दिया। अब मार्केट कंटिन्यू में, अब मार्केट कहाँ तक जाएगा, मार्केट यहाँ तक जाएगा, ये मूव देगा। ऐसे 90 डिग्री तो मूव नहीं देगा, लेकिन यहाँ तक जाएगा। अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, अरे यार, अब हमारा क्या टारगेट है, ये टारगेट है, ये कैंडल तक पहुँचना है हमें। इससे क्या कंफर्म हो गया हमारा कि ये जो बाय था, इसकी विजिबिलिटी बढ़ा दूँ, एक मिनट यार, सेटिंग करने दिया। ये जो कैंडल था इसका जब हाई मार्क हुआ तो इसका लो तक का टारगेट हुआ, ठीक है, ऐसी ही बात है। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, ऐसे नहीं होगा। तो आप बोलोगे यार यासिर भाई आपने तो बोला अभी कि ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अप ट्रेंड है, मार्केट कभी भी लो नहीं लेगा। मार्केट सिर्फ लास्ट पीओआई तक जाएगा, जो कि यहाँ कहीं पड़ा हुआ होगा। उस पीओआई को, यार क्या करूँ मैं इसका, इसको हटाओ यार। समझ आ गई, ये इसकी तो कहानी समझ आ गई ना। लास्ट पीओआई तक जाएगा, देन वहाँ से रिवर्स रिवर्स करके वो उसके अंदर ही रेंज बाउंड कर दे। रेंज बाउंड थ्योरी भी समझाऊंगा वो क्या होती है, मार्केट रेंज बाउंड कब करेगी, किस दिन करेगी, कैसे करेगी, वो भी एक अलग थ्योरी है, उसको भी अलग पढ़ाएंगे आपको। तो ऐसे करके ये इस पीओआई से वापसी कर देगी। अब इसी में एक और कंडीशन आती है डाउन साइड की, सेल साइड की। सेल साइड में क्या होता है, सेल साइड में आपकी कैंडल की ओपनिंग हुई, अब ये ग्रीन नहीं रेड कैंडल है आपकी, ठीक है, एग्जाम्पल की मैं बल्कि बना ही देता हूँ इसको रेड, क्योंकि कुछ बहुत ख़तरनाक लोग भी होते हैं, उन्हें नहीं समझ आएगा। ये आपकी डाउन साइन की कैंडल है, आपका चल रहा है डाउन ट्रेंड, ठीक है, डाउन ट्रेंड था, कैंडल खुली, कैंडल दी गैप अप ओपनिंग। लोगों की सांसें यही बंद हो जानी है कि गैप अप ओपनिंग हो गई डाउन ट्रेंड के अंदर, मार्केट रिवर्स करेगा। पहली निशानी मार्केट ने क्या दी कि मैं रिवर्स करने वाली हूँ। ठीक है जी, मार्केट यहाँ आया, यहाँ तक गया। अब मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने स्विप करा पहले हाई। हाई स्विप करने की वजह से किन लोगों को एंट्रीज़ आई, किन लोगों की आई एंट्रीज़, उन लोगों की जो अपने आप जो चेंज ऑफ करेक्टर करके बैठे हुए थे छोटे टाइम फ्रेम पे, उन लोगों की बाय लॉन्ग खुल गई, बाय की एंट्रीज़ हो गई, ऑन हो गए वो लोग, क्योंकि अब उन्हें चेंज ऑफ करेक्टर मिलेगा। हम लोग क्या करेंगे, हम सिर्फ वेट करेंगे बाय का स्विप होने का। बाय की लिक्विडिटी स्विफ्ट हुई, कैंडल ने वापसी डाउन साइड आया और ये हमारी विक आ गई।
ये विक जो हाई इसने आगे रिवर्स दिया और कैंडल ने हमारा कहाँ तक का टारगेट पकड़ा, लो के नीचे का। ये हमारा टारगेट हो गया। कैंडल ऐसे बनेगा घंटे का जब हमारा डाउन साइड का होगा। मार्केट ने क्या कंडीशन अप्लाई करी, मार्केट ने यहाँ ओपनिंग दी, ओपनिंग के बाद मार्केट बाय साइड लिक्विडिटी लेके गई, देन मार्केट ने लो की लिक्विडिटी खाई, लो की लिक्विडिटी खा के उसके बाद नया दिन की ओपनिंग हो जाएगी। यहाँ ख़त्म है हमारा दिन, ठीक है। ऐसे यहाँ दिन ख़त्म है। अगर नेक्स्ट डे होता है, इसके भी बाद के दिन की अगर बात करें हम लोग, वो क्या मूव होगा, वो उसका ऐसे मूव होगा कि अब क्या हमारा मार्क होगा, ये वाला हाई, अब ये हाई हो गया हमारा, ठीक है, और ये लो हो गया। अब कहानी कुछ और है। अब क्यों कुछ और है, अब इसलिए कुछ और है कि कैंडल ने ओपनिंग दी बिल्कुल उसी फ्लैट एरिया पे, विदाउट गैप अप ओपनिंग, विदाउट गैप डाउन ओपनिंग, और सीधी ऊपर जाने लग गई। ग्रीन कैंडल है, ऊपर जा रही है, कहाँ तक जाएगी, उसके लास्ट पीओआई तक, जो कि यहाँ होगा, बिल्कुल उसके टॉप से थोड़ा सा नीचे ही होगा, करीब करीब में ही लास्ट पीओआई तक जाएगी और वहाँ से रिवर्स करेगी। हम रिवर्सल ट्रेड्स को पसंद करते हैं क्योंकि उनके टीपीज़ अच्छे मिलते हैं, बड़े टीपीज़ होते हैं, तो इसलिए मैं भी प्रेफर करता हूँ कि रिवर्सल ट्रेड मोर बेनिफिट देन डेली ट्रेड्स। तो रिवर्स करा वहाँ से कैंडल ने, अब कैंडल अपना असली मूव दिखाएगी कि अपना लो खाएगी, क्योंकि क्योंकि आज का दिन रेंज बाउंड नहीं था। ये चीज़ भी पहले से पता होनी चाहिए कि नेक्स्ट डे रेंज बाउंड है या नहीं है। अगर रेंज बाउंड होता डे तो क्या होता, ना लो खाती ना हाई खाती, मार्केट ऐसी ही इसके हाई और लो के अंदर ही क्लोज दे देती। रेंज बाउंड डेज में अवॉइड करते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एसएल्स होते हैं। आज गोल्ड का भी रेंज बाउंड डे था, तो उसमें आज तकरीबन एसएल्स हुए हैं लोगों के। मेरा खुद का भी एक एसएल हुआ ट्रैप के अंदर, जो कि मैंने इंस्टाग्राम रील पे बता दिया था, या इंस्टाग्राम टिकटॉक जिस जहाँ से भी आप लोग आए होंगे आपको वहाँ दिख गया होगा। तो रेंज बाउंड से अवॉइड करना है पहली बात। मैं भी अवॉइड करता हूँ, लेकिन का ग्रुप की वजह से एक दो तीन जितनी ट्रेड मुझसे निकल सकती हैं कोशिश करता हूँ कि निकाल दूँ। तो ये हमारी एक कंडीशन हो गई। दो कंडीशन बता दी, डाउन ट्रेंड की भी और अप ट्रेंड की भी। दोनों में क्या होगा कि अगर अप ट्रेंड है और मार्केट नीचे जा रहा है तो कहाँ तक जाएगा, उसके लास्ट पीओआई तक, और वहीं से रिवर्स कर जाएगा। उधर से हमने रिवर्स की ट्रेड प्लान करनी है। देन अगर डाउन ट्रेंड है और मार्केट अप जा रहा है तो हमें उसके लास्ट पीओआई तक जाना है, वहीं तक उसका मार्केट का स्टॉप होगा, वहीं से रिवर्सल ट्रेड ऑन हो जाएगी हमारी। ठीक है जी, आपको ये समझ आ गया। अब इसकी बात हम करते हैं जहाँ हमें क्या समझ आता है। ये समझ आता है कि मार्केट ने क्या टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई करी। अब ये बात नोट करने वाली है कि हम लोगों को ट्रेंड का मालूम होना चाहिए। ट्रेंड क्या है हमारा, बाय साइड का। बाय साइड के अंदर हम जैसे कि इस कैंडल पे बैठे हुए हैं, इस वाली कैंडल पे रेंज बाउंड थ्योरी पढ़ेंगे तो रेंज बाउंड थ्योरी में हमें पता चल जाएगा ये कैंडल हमारी रेंज बाउंड हुई है। जब रेंज बाउंड कैंडल होगी तो हम लोग अवॉइड करेंगे उस दिन। अवॉइड करने का अब क्या करेंगे, यहाँ से एक हाई और उसका लो, नीचे लो है, मार्केट को दोनों में से एक को ब्रेक करना चाहिए। अगर मार्केट नीचे गया जा रहा है तो उसके लास्ट पीओआई तक, देन वहाँ से मूव अप। अगर ये मूव नहीं देता तो उसका हाई तो लेगा, दोनों में से एक कंडीशन होगी। अब क्या हो रही है पहले ये देखना है हम लोगों को। मार्केट ने पहले क्या करा था, इसने ओपनिंग क्या दी, ओपनिंग दी इसने यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा मूव लिया नीचे से, इस कैंडल के लास्ट पीओआई से पकड़ा और ऊपर क्या करा, हमारे लास्ट हाई को ब्रेक कर दिया। अब इस हाई के ब्रेक होने की वजह से हमें क्या कंफर्मेशन मिली कि नेक्स्ट डे हमारा बाय साइड का हैगा। बाय साइड का है, लेकिन मूव कहाँ से मिलेगा, बाय साइड के लिए मूव कहाँ से मिलेगा, मूव यहीं से मिलेगा। यहीं एक पीओआई मिलेगा आप लोगों को। मैं आपको पीओआई दिखा देता हूँ, ये कौन सा है, 11 फेब 2025। छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, अप ट्रेंड का ही है, 30 मिनट में चलते हैं। अप्रैल, डेट क्या थी, डेट भूल गया यार, सॉरी यार, डेट भूल गया मैं, 9 अप्रैल, ठीक है।
2025 अप्रैल और 9 तारीख गो टू। अब यहाँ इजी तरीके से समझाता हूँ। यहाँ आपका हाई स्विप हो गया, ठीक है जी। ये आपका हाई स्विप कैंडल मार्केट ने क्लोज कर दिया। यहाँ इस कैंडल पे मार्केट ने क्लोज दिया, मैं मार्क लगा देता हूँ इसका। इस जगह पे आपकी कैंडल ने क्लोज दिया। अब मार्केट को मूव अप करना है। नेक्स्ट दिन हमारा कहाँ का है, बाय साइड का है। तो हम लोगों को कहाँ से कंफर्मेशन से कैंडल का क्या कैंडल डायरेक्ट उठेगी, ये साइड ये हमें कंफर्म है। तो हमारे कहाँ से उठ रहा है, लास्ट पीओआई क्या कहला रहा है, लास्ट पीओआई ये कहला रहा है ऑर्डर ब्लॉक विथ फेयर वैल्यू गैप। इससे हमें क्या होता है, इससे क्या हेल्प मिलती है, इससे हमें अपने ट्रेंड की हेल्प मिलती है ताकि हम स्ट्रक्चर मैपिंग के वक्त परेशान ना हो, इस लिक्विडिटी से परेशान ना हो। लिक्विडिटी हमें बहुत इजी कर देती है कि मार्केट का क्या लिक्विडिटी का नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए, समझ गए। अब नेक्स्ट टारगेट हाई क्या था हमारा, हाई ब्रेक होना था, हाई ब्रेक हो गया। हाई ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट डे का क्या टारगेट रहेगा, नेक्स्ट डे का टारगेट रहेगा या तो उसके लो तक जाए या तो डायरेक्ट उसका हाई ग्रैब करे। इसने डायरेक्ट क्या करा, इसका हाई ग्रैब करा। तो हम लोगों को क्या करना था, मज़े लेने थे कि हाई ग्रैब हो गया। अब देन मार्केट कहाँ तक ऊपर जाता है। मार्केट ने यहाँ क्लोज दी इस कैंडल पे, कहाँ तक गया ऊपर, यहीं से उठा जहाँ से मैंने मार्क करा, लास्ट पीओआई उड़ गया। अब नेक्स्ट डे ये डे क्लोज हो गया हमारा। अब इस डे के बाद आप हट जाएं सरकार, इस डे के बाद अब हमारा क्या हाई हो गया, ये हाई हो गया, ठीक है जी। ये हमारा हाई हो गया और अरे यार इसको हटाऊं, ये हमारा लो हो गया। एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे बहुत ज़्यादा माथा ख़राब करना पड़ता है। लिक्विडिटी थोड़ा सा गेम कॉन्सेप्ट मुश्किल है समझाने में भी और समझने में भी, तो मैं दोनों कोशिश कर रहा हूँ कि मैं दोनों चीज़ें साथ साथ कर लूँ। 12 अप्रैल 2025 आपने क्या करा, आपकी मार्केट अभी ओपन हुई है 12 पे, चलो यहाँ ओपन हुई है आपकी मार्केट, मैंने मार्क कर देनी है ये एरिया। आपका हाई और लो मार्क है, अंडरस्टैंड, आपका हाई लो मार्क है। हाई लो मार्क होने के बाद आपको वेट करना है कि कोई भी दोनों में से एक एरिया की लिक्विडिटी शिफ्ट हो जाए। कौन सी एरिया की लिक्विडिटी शिफ्ट हुई, बाय साइड की, मतलब हाई की लिक्विडिटी। हाई की लिक्विडिटी शिफ्ट होने के बाद हम किस चीज़ का कंफर्मेशन करते हैं कि सेल साइड पे मार्केट जाएगा, कहाँ तक जाएगा, उसके लास्ट पीओआई तक। इसका लास्ट पीओआई कौन सा रहेगा, इसका लास्ट पीओआई रहेगा, आप कहने को ये भी ले सकते हो, ये ऑर्डर ब्लॉक लेकिन फेयर वैल्यू गैप नहीं लग रहा, ये ऑर्डर ब्लॉक इसका भी फेयर वैल्यू गैप नहीं लग रहा, ये ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप ले सकते हैं हम लोग, तो हम इसको ले सकते हैं, हम इसको ले लेंगे। बस यहाँ तक की कहानी थी, इतनी सी बात थी कि कहाँ तक का मार्केट को आना था, यहाँ तक मार्केट को आना था। यहाँ से आपको पता चला कि मार्केट ने कहाँ तक आना है, यहाँ तक आना है। यहाँ तक आने के लिए आप कितना बड़ा मूव आपको मिल गया, आपको ट्रेड करने का क्या हुआ, डायरेक्शंस पता चल गई कि यहाँ से मुझे सेल करना ही करना है और कहाँ तक सेल करना है ये भी पता चल गया। अब यहाँ तो चलो ये बात ख़त्म हो गई, डे हमारा क्लोज हो गया, हमने यहाँ बहुत सारी डाउन की ट्रेड प्लान कर ली, ठीक है जी। वहाँ तो हमने डाउन की ट्रेड प्लान कर ली, डाउन से हमने विनिंग प्राइस भी ले ली। नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे अगेन हमारा रेंज बाउंड हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई, रेंज बाउंड तो होना ही नहीं चाहिए, ये अभी भी रेंज बाउंड हो रहा है। सरकार
मैंने क्या बोला था, लास्ट पीओआई से मार्केट उठ जाएगा के मतलब से ये है कि मार्केट उसी एरिया से उठेगा, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग वहीं से होनी है जो आपके प्रीवियस कैंडल का प्रीवियस कैंडल का लो रहेगा, तो वहीं से उठनी है। तो इसके लिए भी हमें 30 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज़ करना पड़ेगा ताकि मैं समझा सकूं सही से, वरना सारे पागल हो जाओगे कि क्या क्या मैं बोल रहा हूँ और समझ कुछ आ रही नहीं है। ठीक है, यहाँ ओपनिंग दी कैंडल ने, मार्क कर देता हूँ, ये ओपनिंग एरिया है। अब क्या हुआ, मार्केट क्यों नहीं आया कि ये लो है हमारा, डे का लो ये है, डे लो सही है, क्योंकि यहीं तक सबसे लोएस्ट एरिया ये है हमारा, डे लो ये है। लिक्विडिटी देख रहे हो कितनी सारी पड़ी है, मार्केट को चाहिए ना ग्रैब करे। अगर कोई नॉर्मल देखे वो बोले यार क्या विक्स पड़ी हुई है, ये सब लिक्विडिटी ग्रैब होनी चाहिए, मुझे सेल करना चाहिए, लेकिन सेल नहीं होगा यहाँ से सरकार। अब आप एक चीज़ नोट करो कि आपका लास्ट पीओआई लग रहा है यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप विथ ऑर्डर ब्लॉक। अगर ऑर्डर ब्लॉक के साथ लो तब भी ठीक, नहीं लो तब भी ठीक। वैसे ये इससे क्या होता है, इससे आपकी प्रोबेबिलिटी पता चल जाती है ट्रेड की कितनी परसेंट विन की है। अब इस कंडीशन में ये क्या हुआ, मार्केट ने एक मूव दिया, कहाँ तक दिया, आपके हाई तक का, हाई को ग्रैब करा मार्केट ने। डे यहाँ पे क्लोज भी यहीं कहीं हो गया होगा, नहीं आगे जाके हुआ। अब यहाँ से मार्केट ने डायरेक्ट पंप लिया, क्यों पंप लिया, क्योंकि यहाँ एक बाय साइड जाना था, क्योंकि ये एक एरिया है बाय का। यहाँ कोई लो, जो ये लो पड़ा हुआ है ना, इसको लेने की मार्केट को ज़रूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि मार्केट ने पहले ही सारी लिक्विडिटी कलेक्ट कर ली है। ये जितने भी लोज बने थे ना, इन सबकी लिक्विडिटी कलेक्ट हो चुकी है, ऑलमोस्ट हो चुकी है। थोड़ी सी ये रह गई है, इतनी मायने नहीं रखती, क्योंकि लिक्विडिटी असल में मार्केट का फ्यूल है। अब फ्यूल जब भर जाता है ना किसी भी चीज़ में तो चल जाती है, तो ये चल गई है। अब ये चल गई है, आज ने अपना उस दिन का हाई, मैं दिन डायरेक्ट दिन पे चलते हैं। अब ये देखो मज़े, इन एरियाज़ पे ना लोग फंस जाते हैं, क्योंकि रेंज बाउंड बीच बीच में आता रहता है। रेंज बाउंड क्यों होता है, किस लिए होता है, वो सब मैं बताता जाऊँगा आगे आगे। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग ना समझ लो फेल हो जाते हैं बिल्कुल। ठीक है जी, ये कौन सी, ओ सॉरी ये वाली कैंडल, ये कौन सी है, 15 की। यार क्या मजाक है मार्केट का, वो चार्ट का, सॉरी 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 सॉरी, हमारी गलती भाई। टाइम थोड़ा सा आप लोगों का मैं ख़राब करूँगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ एक ही दफ़ा में पूरा सब कुछ समझा दूँ, मेहनत ना करनी पड़े बार बार। ये है सही है, ये वाली कैंडल है ना, 15 अप्रैल, 15 अप्रैल 2025 कंफर्म। हाँ जी, अब बात हुई है ना सही। अब लास्ट डे की कैंडल ने क्लोज कैसे दिया, ऐसे क्लोज दिया, ये बाय साइड का क्लोज। अब इसने क्या करा, इसने हाई ले लिया था अपना, मार्केट का हाई क्या था, लास्ट हाई ये हाई था, जो कि नेक्स्ट कैंडल ने ओपनिंग में ही ग्रैब कर लिया। कहाँ ओपनिंग हुई, यहाँ ओपनिंग हुई, इधर ओपनिंग हुई, इधर ओपनिंग हुई, ग्रैब करा हाई। हाई ग्रैब होने के बाद क्या हमारा एरिया बन जाता है कि या तो ये लो ले ले, या तो ये लो के लास्ट पीओआई तक रुक जाए।
दोनों में से एक बात कंफर्म हो जाती है, दोनों में से एक कंडीशन होनी है। अब लास्ट पीओआई इसका क्या कहलाता है, इसका लास्ट पीओआई कहलाएगा ये, जो कि हमारे उससे भी लास्ट कैंडल का लास्ट पीओआई है। ये क्या हुआ है, क्या जंगलियों वाले एक्ट्स हैं ये, इसलिए मैं बीटीसी को पसंद नहीं करता। ये देख रहे हो अनएक्सपेक्टेड मूव, ये मूव ना नहीं आना था, उसको रिकवर करने के लिए ये वाला ग्रीन कैंडल आया, वरना ये मूव था ही नहीं ऐसा, इसको आना ही नहीं था ऐसा। अब यहाँ तक आई, यहाँ से मार्केट मूव अप कर गई, मूव अप कर गई, इसका क्या मतलब है, ये हमें पूरा एक अपसाइड का मूव पता चल गया कि ये इस पीआई पे रुक गई। अब हमें मिलेगा कहाँ का मूव, अपसाइड का। इसके इंटरनल के अंदर बहुत सारी ट्रेड्स मैं खुद बना के दिखाऊंगा, अभी एक्सटर्नल से सिर्फ क्या बता रहा हूँ कि आपका ट्रेंड क्लियर होगा, आपको डायरेक्शंस पता चल जाएंगी कि क्या डायरेक्शंस होती हैं। अच्छा जी, ये पहला टॉपिक समझ आ गया होगा कि हम लोग कैसे रेंज को पकड़ लेते हैं। रेंज समझ आ गई कि हमने रेंज क्या पकड़ी, कैसे रेंज हो गई हमारी। अब दूसरी बात करते हैं कि ये हमारा 30 मिनट का टाइम फ्रेम है जो चल रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर मैपिंग मिनिमम टाइम फ्रेम जो होता है वो होता है 30 मिनट टू 1 आवर। ये दो टाइम फ्रेम बेस्ट टाइम फ्रेम है यूज़ करने के लिए स्ट्रक्चर मैपिंग में। बहुत सारे बोलते हैं 15 मिनट ये वो, लेकिन उनमें नहीं करा करो, क्योंकि उसमें जितनी जल्दी चेंज ऑफ कैरेक्टर्स चौच वगैरह होते हैं ना, इतनी जल्दी इनमें नहीं होते, इनमें टाइम लगता है, और इनके मूव्स जो होते हैं वो 600-600 पे 500-500 पे ऐसे मिलते हैं। तो ये 500-500 पिप के मूव्स मैं कैप्चर करना मुझे बहुत पसंद है, और मैं सबको बोलता हूँ इतने बड़े मूव कैप्चर करो कि अगर आप 0.01 की लॉट से भी ट्रेड लो तो आपको $100 का तो प्रॉफिट हो ही हो। तो इसलिए इजी होके अपने आप को ना थोड़ा सा वेटिंग लगा के डिसिप्लिन से ट्रेड को करा करो। अब यहाँ से चलो, ये बात बड़े टाइम फ्रेम पर आईडीएम हुआ, हाई ब्रेक हुआ, लो, वो सब ये चीज़ें स्ट्रक्चर मैपिंग में समझी हुई है, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, लेक्चर लंबा नहीं करूँगा। अच्छा, अब यहाँ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी के अंदर लोग क्या करते हैं, जैसी आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद डायरेक्ट बाई की ट्रेड खोलते हैं यहाँ से, आईडीएम डायरेक्ट आईडीएम, और टारगेट बाय से ऊपर रखते हैं, कोई अनएक्सपेक्टेड टारगेट रखते हैं, कुछ नहीं पता होता, और यहाँ रखा और उसके बाद उनके विंस भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रेक और स्ट्रक्चर के बाद डायरेक्ट मार्केट नीचे आ जाता है, ऐसा नहीं, अक्सर मार्केट ऊपर ही चले जाता है और काफ़ी ऊपर चले जाता है, तो वो लोग वही दिखाते हैं कि हमारी विन ही हो रही है, लॉस नहीं दिखाएंगे कितनी हमारी लॉस हो रही है। तो इसीलिए मैं इसको मना करता हूँ कि हमें यहाँ से बाय नहीं करना, हमें यहाँ से बाय करना है कि ये जो लास्ट पीओआई पे टैप करे आईडीएम के बाद, हमें यहाँ से पकड़ना है मार्केट को, और फिर हमारा टारगेट ये बॉस होगा। ये ऐसे पकड़ने में मज़ा आता है। इसे एसएमसी कॉन्सेप्ट में भी माना जाता है कि ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसे भी कॉन्सेप्ट ही कह लो आप लोग, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत सलीके वाला और डिसिप्लिन वाला कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर कोई आपको टाइम की पाबंदी नहीं है, कोई आपको सेशन की पाबंदी नहीं है, कोई आपको समझ लो किसी भी न्यूज़ की पाबंदी नहीं है कि क्या होना है। आपको अपने डायरेक्शंस पहले से ही पता होंगे, तो आपको न्यूज़ का भी पता होगा न्यूज़ क्या डायरेक्शन देगा, क्योंकि न्यूज़ कोई पहले से तैयार करी हुई है न्यूज़। आप ये नहीं है कि उसी टाइम न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ पहले से तैयार होती है मार्केट, क्योंकि पहले से पता होता है मार्केट को क्या मूव देना है। अब यहाँ ये बात समझ आ गई कि क्या हम लोगों को बॉस के ऊपर से ट्रेड नहीं करनी चाहिए ना आईडीएम के ऊपर से। अब इन दोनों में से क्या एक और तरीका है बहुत प्यारा सा, वो मैं डायरेक्ट चार्ट में चल के समझाता हूँ। 30 मिनट का लाइव चार्ट चल रहा है अभी बीटीसी का, ठीक है जी। पहले करते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग ताकि इजी हो जाए आप लोगों को समझाना। मेरी स्ट्रक्चर मैपिंग जो हुई हुई थी वो सब मैंने डिलीट कर दी, इसके अंदर गोल्ड के अंदर करवा देता हूँ स्ट्रक्चर मैपिंग, मेरी हुई हुई है ताकि मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी आप लोगों को। अच्छा, गोल्ड भी देखो आज रेंज बाउंड है, गोल्ड को अगर क्लोज दिखाऊं, गोल्ड का क्या मूव है, ना हाई लिया हुआ है ना लो ले रहा है जाके, क्या है, सिर्फ रेंज बाउंड है। ट्रेंड क्या है हमारा, अप साइड का है। फिर दूसरी बात, यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप भी है जिसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली हुई है,
हर कैंडल ने रिस्पेक्ट दी है, इस कैंडल ने रिस्पेक्ट दी, इसने दी, इसने दी, इसने दी। अब इतनी रिस्पेक्ट की वजह से क्या हुआ कि इस फेयर वैल्यू गैप को डैमेज ज़्यादा हो गया। हो सकता है सून एज पॉसिबल कल की कैंडल हमें डाउन साइड की मिल जाए, लेकिन जब तक ये 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप फिल्ड नहीं होता, ये जब तक नहीं ब्रेक होगा, अगर ये नीचे से ब्रेक होगा तो हमें क्या कंफर्म होगा, हमारा ये वाला जो एरिया है ये ब्रेक हो जाएगा, ये वाला, ये एरिया ब्रेक होगा और हमें हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। वैसे तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, चौच हो गई है, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन जो कहलाती है वो यही है कि लास्ट बाइंग होप यही है हमारी, लास्ट बाइंग होप यही है, इसके बाद कोई बाइंग की जगह हमारे पास नहीं है। देखते हैं वो कल क्या मार्केट लाइफ कहलाती करती है हमारे साथ। बाकी अभी चलते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब ये हमारा अप ट्रेंड है, ठीक है सही। इसमें आपको एक छोटी छोटी सी ट्रेड्स करके दिखाता हूँ, छोटी छोटी सी, कोई जिनका ना समझ लो हर कोई नहीं कर सकता, वो बहुत प्यारी प्यारी ट्रेड्स होती हैं। ये मेरा एक आईडीएम हुआ था, ठीक है। आईडीएम का एरिया क्या है, 7 अप्रैल 2 बजे का। इसको स्विच हो जाओ 5 मिनट में। 7 अप्रैल, टाइम इज 2 बजे। ठीक है। अब ये आईडीएम की हमारी कैंडल थी, यहाँ से आईडीएम होना था, आईडीएम हुआ, लेकिन ये आईडीएम हुआ नहीं, ये स्विप हुआ आईडीएम। इन दो कैंडल्स का मूव भी आप पकड़ सकते हो, कैसे पकड़ सकते हो, एंड आईडीएम स्विप होने की वजह से हमारा आईडीएम भी स्विप होता है, हमारा बॉस भी स्विप होता है, हमारा चॉर्च भी स्विप होता है। इन तीनों के अंदर जो लिक्विडिटी होती है ये ग्रैप हो जाती है। जब ये ग्रैप होती है तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको हम एक समझ लो लो प्रोबेबिलिटी कर वो कह लेते हैं, लो प्रोबेबिलिटी की ट्रेड कहते हैं। अब यहाँ से मैं लॉन्ग कर सकता था इस कैंडल से, यहाँ इस कैंडल के क्लोज पे ही मैं एंट्री लेता, एसएल क्या रखता, बहुत छोटा सा, सिर्फ इसका ये एसएल। टारगेट टारगेट को सेट करना अजाब है, इन दो कैंडल का ही टारगेट क्यों सेट करा मैंने, क्योंकि लास्ट फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक का लास्ट फिल आउट यहीं पे, तो इन्हीं के लास्ट पे यहाँ कैंडल क्लोज रख देनी है। यहाँ रख दिया आपने, ये आपका टारगेट हिट हो गया। अब टारगेट हिट हो गया, आप लोगों ने क्या करा, एक छोटी सी ट्रेड कर ली आईडीएम के ऊपर। इसकी प्रोबेबिलिटी वैसे तो क्या होती है 65 to 75%। कब, सिर्फ जब जब नीचे पीओआईज हों, जैसे ये पीओआईज हैं ना नीचे बहुत सारे, इन सब पीओआईज की होने की वजह से ये सब की इन सब की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 75 to 65%। अगर इनकी प्रोबेबिलिटी को हम बढ़ा दें, कैसे बढ़ा सकते हैं, बॉस के ऊपर, जैसे कि किस टाइम पे बॉस की लिक्विडिटी शिफ्ट हुई थी, ये सब हुआ है। हुआ ये सब रिसेंटली सिल्वर में हुआ था मेरे ख्याल से, सिल्वर को दिखाता हूँ। मैं लाइव मार्केट में ही दिखाना मज़ा करता है, वैसे तो मज़ा नहीं आता दिखाने में ना। ये देखो, अब यहाँ क्या हुआ, बॉस का एरिया ये था, तो मार्केट ने लिक्विडिटी शिफ्ट करी, इसकी प्रोबेबिलिटी 95% है। क्यों है 95, इधर से आप शॉर्ट कर दो, लिक्विडिटी शिफ्ट होने की वजह से अब ये हमारा बॉस नहीं हो रहा। और ऐसी जब कैंडल बन जाए ना, ऐसी, इस कैंडल को और करीब से दिखा दूँ, जब ऐसी कैंडल बन जाए कि ग्रीन थी कैंडल और सिर्फ लिक्विडिटी लेके रेड हो गई, इस कैंडल पे, इसे हम कहते हैं आईएफसी कैंडल। तो इस आईएफसी कैंडल पे आपको क्या करना है, सिर्फ इस कैंडल की क्लोज पे एक शॉर्ट करनी है। ये लॉन्ग का पीएनएल क्यों खुल गया, यहाँ से इसके क्लोज पे शॉर्ट करनी है, एसएल आपने यहाँ रखना है। टारगेट आपका क्या रहेगा, टारगेट आपका रहेगा लास्ट पीओआई जो मेरा है, सिर्फ यहीं तक बस। अब आप देख रहे हो लास्ट पीओआई कैसा, कितने प्यार से टच हुआ, यही लास्ट पीओआई है मेरा। इसके बाद क्या है, डायरेक्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने की वजह से लास्ट पीओआई तक ब्रेक लगा दी।
यहाँ पे ब्रेक लगी और यहीं से हमारी ट्रेड को विन हो गई। ये कितने पिप की ट्रेड जो हमने विन करी, सिर्फ किस वजह से, लिक्विडिटी शिप होने की वजह से, 515। और क्या चाहिए, सिर्फ क्या, कोई इसमें जुगाड़ नहीं, कोई उसमें आपको टाइमिंग की वो नहीं है, सिर्फ आपको नज़र रखनी है अपनी। मोबाइल से भी रख सकते हो ये चीज़ कि आपकी बॉस की जो एरिया है, बॉस जहाँ से हो रहा है वहाँ लिक्विडिटी शिफ्ट तो नहीं हो रही। आईडीएम की लिक्विडिटी शिफ्ट दिखा दी, बॉस की लिक्विडिटी शिफ्ट दिखा दी, ठीक है। ये सब एक्सटर्नल के अंदर आता है, इंटरनल में ये सब नहीं आता। इंटरनल में बहुत अमेजिंग चीज़ें आती हैं। चार्ट्स इसलिए बदल रहा हूँ ताकि आप लोगों को डायरेक्ट लाइव चीज़ दिखाता जाऊँ। अब ये देखो, ये हुआ है डायरेक्ट चॉच, इसकी लिक्विडिटी शिफ्ट चेंज। अगर यहाँ एक ये होता कि ये कैंडल जो है, जो मेरी बनी है रेड, ये ग्रीन में स्विच हो जाती वापसी और एक विक मार जाती यहाँ पे ऐसे करके, जब ऐसा होता ना तो मैं यहाँ से एक और लॉन्ग प्लान करता। कहाँ तक की लॉन्ग प्लान करता, वहाँ तक की जहाँ तक कि मेरा पीओआई है, यहाँ तक, ये मेरा पीओआई है, यहाँ तक की मेरी लॉन्ग कंफर्म विन होती है। और अभी भी गई है वैसे तो, क्योंकि यहाँ पीओआई है। डाउन ट्रेंड जब शुरू हुआ तो लाजमी बात है मार्केट ने एक आईडीएम लिया, फिर उसके बाद आईडीएम के सबसे पहले पीओआई से टैप होकर गिरी, और गिरी भी है, लेकिन बॉस नहीं करा। बॉस के दोनों तरफ लिक्विडिटी को छोड़ के मार्केट ऊपर चला गया। अब इन दोनों कंडीशंस में यहाँ मार्केट स्टक है, रेंज बाउंड है। इन रेंज बाउंड एरियाज़ को ही मैं अवॉइड करता हूँ। आज मैंने इसी वजह से ट्रेड दी थी और वो हमारा एसएल भी हुआ एक में और एक में ब्रेक इवन हुआ। अच्छा, मैं ट्रेड्स का बता दूँ आप लोगों को, क्या कहाँ देता हूँ। ये मेरा ग्रुप है, लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ज्वाइन कर लेना। फ्री ग्रुप है, कोई आड़म भाड़म नहीं है। इसमें भी आज मैंने अभी जो इंटरनल लिक्विडिटी समझाऊंगा ना, उसका एक समझ लो, ये एक वो है, सैम्पल है आप लोगों के लिए। बाय साइड ट्रैप, सेल साइड ट्रैप, मार्केट मेकर एंट्री, ये एंट्री मार्केट मेकर, और अभी भी ये एक्टिव है, अभी भी ये एंट्री एक्टिव है, टीपी हिट नहीं हुई है मेरी। गोल्ड की भी कंडीशन मैंने बता दी थी सबको ग्रुप के अंदर। एसएल भी हुए हैं, ब्रेक इवन हुआ है हमारा एयूडी यूएसडीटी के अंदर, एसएल हुआ है हमारा किसके अंदर, गोल्ड के अंदर, ये रहा एसएल हिट। जब मैंने सबको कंडीशन बताई थी कि ऐसे ऐसे हो सकता है, तभी एसएल हिट हो गया था मेरा। अब ये सब तो मैं चीज़ें ग्रुप में आपको बताता रहता हूँ, मार्केट की कंडीशंस, ट्रेड्स, ये सब फ्री में मैं दे रहा हूँ। ग्रुप ज्वाइन कर लो, कोई फ़ीस वगैरह नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड से हम निकाल लेते हैं पैसे, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। हम मंजन फरोश थोड़ी है कि हमारा घर आपकी फ़ीस से चलेगा, भाई हमारा घर हमारी ट्रेड से चल जाता है। अच्छा जी, एक्सटर्नल का तकरीबन मैंने सब कुछ टॉपिक जो थे मेरे, मैंने ले लिए। चौच का मेरे पास कोई भी लाइव सैंपल नहीं है चौच के लिए, वरना अगर लाइव सैंपल होता तो मैं चौच का भी यही समझाता कि ये हमारा चोच एरिया है। कैंडल ने बाय साइड्स थी, मतलब अप ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड का चौच हो रहा है। कैंडल ऐसे आया और कैंडल आके ऐसे आके स्विच हो गया और यहाँ एक विक दे गया। और मज़े की बात, नीचे कोई पीओआई है भी नहीं। तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम यहाँ से बाय लॉन्ग करेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी 95% हो जाती है। 95% प्रोबेबिलिटी बहुत होती है ट्रेड को चलाने के लिए, अगर आप सही मार्किंग कर रहे होगे और अगर आप बिल्कुल कंफर्म समझ रहे हो कि बिल्कुल मंजे हुए होगे, इसके अंदर घिसे हुए होगे अपने आप को, तभी ये चीज़ें आप लोग कर सकते हो, वरना आप लोगों से नहीं होंगी। लाइव में मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया। अब चलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी की तरफ। इंटरनल लिक्विडिटी सब ड्रॉ करके दिखाता हूँ, कुछ भी अगड़म बगड़म नहीं है। अभी हमारी इंटरनल लिक्विडिटी है। इंटरनल लिक्विडिटी में क्या ख़ास बात होती है, इंटरनल लिक्विडिटी में हम पकड़ते हैं रिटेलर्स के ट्रैप्स को। कैसे रिटेलर्स के ट्रैप कैसे हम पकड़ सकते हैं, वो सब मैं अभी करके दिखाता हूँ। अब रिटेलर के ट्रैप पकड़ने के लिए आपको भी रिटेलर्स के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, जैसे कि मंजन फरोशों की रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये वाला पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, फ्लैग पैटर्न,
और ये क्या कहते हैं, फ्लैग पैटर्न के बाद और कौन से पैटर्न है, नस्वार पैटर्न, कुतुब मीनार पैटर्न, ये सब समझना पड़ता है आपको। इन सब को समझोगे तो इंटरनल लिक्विडिटी आपके लिए आपकी साइकोलॉजी को बेस्ट कर देगी। बेस्ट करने की वजह से यही आपको अप्लाई करेगी मार्केट के अंदर। अब ये सब चीज़ें मार्केट में अप्लाई कैसे करती हैं, इसका भी आज मेरे पास लाइव वो है सबूत ना। लाइव कैसे सबूत है, बीटीसी के ही चार्ट पे 5 मिनट का चार्ट स्विच करो। अब दिखाता हूँ मज़ा। जब मैं लाइव ट्रेड कर रहा था जिस वक्त, मेरी एंट्री कहाँ से थी, मेरी एंट्री है इस कैंडल से, इस कैंडल के लो पे है, यहाँ से बिल्कुल नीचे से एंट्री है, क्योंकि यहीं से मेरी क्या हो रहा है, मार्केट टच दे रहा है। और मैंने यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट क्यों नहीं किया, इसीलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ मार्केट ने बायर्स और सेलर्स को ट्रैप कर लिया था। कैसे कर लिया था, ये देखो कितनी प्यारी रेजिस्टेंस। अब इसका रिटेस्ट भी है, रिटेस्ट भी होगा भाई, प्रॉपर काम होता है। ये आ गई आपकी सपोर्ट, ठीक है। अब रेजिस्टेंस वालों का क्या कहना है, जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो भी अप्लाई करते हैं, ये चीज़ मैं पूरी लाइव में बता चुका हूँ। लाइव बोल रहा हूँ, सॉरी, रील में बता चुका हूँ इंस्टाग्राम और टिकटॉक की, कि या ये एक पैटर्न बना उनका, अप ट्रेंड का पैटर्न होता है ये, मार्केट ब्रेकआउट कर गई। अब बहुत सारे तो ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, उन्होंने इसी कैंडल पे एंट्री ली, एसएल का रखा यहाँ पे, यहाँ एसएल रखा उन्होंने, ठीक है। फिर मार्केट ने, ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट सातवें आसमान पे क्यों नहीं चली गई, या मार्केट ने ऑल टाइम हाई क्यों नहीं ब्रेक करा भाई, ये तो गलत बात है यार, रिटेलर को फेल करा रहे हो। अब यहाँ पे हो रहा है रीटेस्ट, मज़ा देखो, एक अभी एक को भी ट्रैप नहीं करा, ये हुआ रीटेस्ट, अब ये आए रीटेस्ट वाले भी। अब मार्केट ने खेला खेल, पहले इनको फायर करा, जिन्होंने ब्रेकआउट करा था इनको फारिग करा, जो यहाँ एंट्री लिए थे उनका एसएल यहाँ है, तो उनको फारिग करने के लिए मार्केट ने थोड़ी सी तसल्ली दी और फारिग, ये भी फारिग हो गए। अब ये सब फारिग हो गए, इन सब को फारिग होने के बाद, इन सब का फारिग होने के बाद कौन बचा, सिर्फ सपोर्ट वाले सेलर्स बचे, बायर्स क्लियर। बायर्स क्लियर होने का मतलब क्या है, कि अब बाई की ट्रेड कोई प्लान करेगा ही नहीं, सिर्फ हम करेंगे, एसएमसी आईसीटी ट्रेडर्स, और कोई नहीं प्लान करेगा हमारे अलावा। अब यहाँ से सेलर्स को भी ट्रैप करा है, कैसे करा है, सरकार जब भी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट सुना होगा आप लोगों ने, कि जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट थी, ऐसे सपोर्ट सीधी सी सपोर्ट बना दी, आड़ी वाली तो छोड़ दो, इसे ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं लोग, सीधी वाली सपोर्ट ले लो। सपोर्ट थी, मार्केट क्या हुई कि अब जब रेजिस्टेंस थी ये ब्रेक हो गई, तो ये क्या बन गई, रेजिस्टेंस कन्वर्ट टू सपोर्ट। अब ये सपोर्ट बन गई तो मार्केट जैसे ही इस एरिया को टच करेगा, अब मार्केट सातों आसमान फाड़ देगा। क्यों नहीं फाड़ा मार्केट ने, ये एसएल क्यों ले गई मार्केट सबके। अगर मार्केट तुम लोगों को पैसे देगी तो हम लोग क्या खाएंगे, एसएमसी इतनी मेहनत करने के बाद हम एसएमसी आईसीटी ट्रेडर बनते भाई। तो यहाँ से इन सबको तो कर दिया क्लियर मार्केट ने। अब मार्केट, मैंने यहाँ क्यों एंट्री ली, मेरी क्या कीड़ा काटा, यहीं से एंट्री क्यों ली, मैं चाहता यहाँ से भी ले सकता था, ऐसा ही है, मैं चाहता इससे थोड़ा सा ऊपर भी ले सकता था या इससे नीचे भी ले सकता था, दोनों कंडीशन थी मेरे पास। लेकिन मेरे पास सबसे प्यारी कंडीशन क्या थी, कि मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप 5 मिनट का था। 5 मिनट के टाइम फ्रेम से बात करें तो ये था, मेरे बायर्स क्या हैं, अप ट्रेंड के हैं, और मार्केट ने यहाँ से लो, अभी तसल्ली एक और मिल गई है, बताता हूँ अभी लाइव में ही बताऊँगा। ये एक कन्फर्मेशन, पहली कन्फर्मेशन, इससे मेरी प्रोबेबिलिटी कहाँ तक पहुँच गई, समझ लो 65 to 70 पहुँच गई, ठीक है। दूसरी कन्फर्मेशन 30 मिनट से लेंगे, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम की कन्फर्मेशन बड़ी होती है। ये एक ब्रेकर ब्लॉक है, ये भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है और ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। ब्रेकर ब्लॉक, फिर इसका ये एक फेयर वैल्यू गैप। अभी सिर्फ देखते रहो कितनी सारी चीज़ें लग रही हैं,
इम्बैलेंस फेयर वैल्यू गैप, 5 मिनट के चार्ट पे आ जाओ वापसी। अब मार्केट में इतनी सारी चीज़ें लग रही हैं, मार्केट ने किस किस को टैप करा, मार्केट ने सबको टैप करा। मैंने यहाँ से एंट्री ली क्योंकि मुझे भरोसा नहीं था मार्केट का कि मार्केट मुझे पता है यहाँ इसे मूव कर सकती है। वो मार्केट ने यहाँ मेरा 50% बुक करवाने का मूड था मेरा, मैंने नहीं करवाया था क्योंकि मुझे आइडिया था और ऊपर जाएगी। मैंने यहाँ जाके 20% बुक कराया था, 50% भी नहीं कराया था और ब्रेक इवन करा दिया। ब्रेक इवन ही है अभी भी। तो मार्केट ने फिर एक और रेड कैंडल दी। यहाँ कौन आए? सेलर्स। क्यों सेलर्स आए? इतनी बड़ी रेड कैंडल देखने के बाद पैनिक में हर कोई सेल करेगा। एक तो सपोर्ट ब्रेक हो गई इनकी, सबसे मेन काम जो ब्रेक हुई थी उसका रिटेस्ट भी हो गया। और इसकी ख़तरनाक इतनी बड़ी जो कैंडल आई, इसको देख के सारों ने सेल खोला। सेल खोलने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने उसी कैंडल को रिवर्स करा, आई रिटेस्ट दिया अपने एरिया को और चल दी। अपना क्या प्रॉफिट बुक हो गया। अगर अपन छोटे वाले होते 1x2 1x3 वाले, वो हम ले सकते थे, लेकिन हम लोग तो बड़ा खाना खाने की आदत है हमें, छोटे में मज़ा नहीं आता। तो यहाँ 20% बुक कराया। ब्रेक इवन हाथों हाथ आज अभी अभी हिट हुआ है, अभी लाइव बनाते वीडियो बनाते हुए हिट हो गया। इतनी सारी कन्फर्मेशन के बाद क्या होता है कि मार्केट का क्या कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी ट्रेड की? 95%। 95% में अभी भी ये यहीं लाइव चल रहा है, इसी एरिया में चल रहा है। और अभी भी इसने 50% पे क्लोज नहीं दिया है। यहाँ क्लोज दे दे तो कुछ समझ आती है कि हाँ ये वीक कर रही है एरिया को, तो हम नीचे गिरा देंगे। इंटरनल लिक्विडिटी का क्या कॉन्सेप्ट है? इंटरनल लिक्विडिटी का सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट है आपके लिए कि रिटेलर्स के जितने भी मेथड है, उनके जितने भी पैटर्न्स हैं, वो सब समझ लें। उसके बाद ICMC ICT के स्ट्रक्चर मैपिंग और अपने ये ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप ये सब समझें। फिर उसके बाद आपको खुद ही समझ आ जाएगा वो कहाँ ट्रैप हो रहे हैं और कहाँ से आपकी ट्रेड बन रही है। इजी इजी पीजी है। अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो या कोई ऐसी चीज़ ना हो जो मैं नहीं समझा पाया हूँ, मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि लिक्विडिटी की मैं पूरी प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। अभी तो सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें समझाई हैं। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।